यहाँ तो बिहार में है जिसके पास हाथ लाठी है उसका हाथ भैंस है। सोर्स बाई फोर्स मनी पावर, जिसके पास पैसा है वही तकतवर है। यहाँ की जनता से आप पूछिए पत्रकार साहब कि कितना बड़ा बाहुबली है, कई को कांड किया है। साथ साथ यहाँ भी उसका गार्जियन मार देता था, उसका घर पर उल्टा पुल्टा बात बोलता था। हाँ, अगर मान लिया स्टाफ है, अगर कोई 2000 4000 अगर लेकर के भी चला आता था, उसके लिए इसका गार्जियन भी चढ़ करके उसको माँ बहन से जो है उल्टा पुल्टा बात करके वो बर्ताव करता था। ये थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर में पहुंचे हुए हैं। उन्हीं पीड़ित परिवार के पास देखिए, जरा घुमा के दिखाइए, यहाँ पे कितने सारे लोग सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर पे पहुंचे हुए सांत्वना देने के लिए। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? भागीरथ पासवान। आपका घर यहीं पे है? मीरपुर पड़ता है। मेरे साला थे। अच्छा, आपके साला थे जिनका हत्या हो गया? हत्या हो गया, वो मेरे साला थे। क्या घटना था? घटना था कि दीपक जायसवाल के पास 4 सालों से मेरा साला काम करता था, जीसीबी का मिस्त्री था। और उनके पास में 4 महीने का पगार बाकी था। और राजबंधन पासवान से 50,000 रुपया कर्ज भी लिया था। उन्होंने अपने पगार और पैसा दिए हुए रकम को मांगा गया। तब मांगे तो उन्होंने डेट दिया कि मैं दीपावली के 1 रोज पहले तुम्हें दे दूंगी। जब वो घर आने के लिए तैयार हुए तो पैसा मांगने में वो इनकार किए, जिसमें पकड़ हो गया। तो दीपक जायसवाल, विकास जायसवाल, मान 4 आठ आदमी के पूरे परिवार रहते हैं वहाँ पर, उनके रूम पर थे। पैसा मांगे, बकजर हुआ, उनको घेर कर उनका बाजू दे देना, हाथ राइट हैंड उस पर रट से मारकर तोड़ दिया। बाया लेफ्ट हैंड में छुरा घोप दिया, दाहिना हाथ में कोहनी में छुरा घोप दिया, प्लस पीठ में उल्टा स्क्रू ड्राइवर से घोप दिया। आप देखे हैं उस तरह घोपते हुए? घोपते हुए नहीं देखा है, यहाँ हमने देखा है। तो पेपर में तो स्पष्ट लिखा जा रहा है सब जो मारपीट हुआ है वो गलत साबित है। वो पेपर में लिख रहा है, तो अभी तो उनका इंजरी मिला नहीं, डॉक्टर के कोई प्रूफ मिला नहीं। वहाँ पर इनके दीपक जायसवाल के दलाल लोग पहुँचे हुए थे, उनके रिलेशन के लोग हैं जो छतौनी रहते वो पहुँचे हुए थे। उन्होंने मीडिया को पत्रकार को लेकर पहुँचे हुए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इनका रिलेशन के लोग हैं। हमने जब मैं पोस्टमार्टम में गए थे तो हमसे क्वेश्चन करने लगे। तो हमने यही बात बोला कि मैं राजवर्धन पासवान का जीजा हूँ, मैं पोस्टमार्टम के लिए आया। तो उन्होंने पूछा उनका दलाल कि आपका घर कहाँ पड़ता है। मैंने बताया कि मेरा घर पड़ता है मीरपुर पंचायत में, मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मैं अपने साला के पोस्टमार्टम के लिए आया हूँ। उन्होंने बार बार ये रिपीट करके पूछने लगे। तो क्या वहाँ जब अभी रिपोर्ट मुझे मिला नहीं, इंजरी मिला नहीं, डॉक्टर का कोई रिपोर्ट मिला नहीं, तो पत्रकार से ये कहते थे उनके दलाल कि आप इस सब को नोट कीजिए, नोट कराते थे। लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि दलाल है, यहाँ पैसा लेकर बैठे हैं डॉक्टर को पैसा देने के लिए। अंतिम में हमको पता चला कि वो दलाल था, वो पैसा लेकर डॉक्टर को मुंह भरने आया था। जब रिपोर्ट नहीं मिला तो उनको कैसे खबर मिल गया कि लड़का जख्मी नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, चोट नहीं है, वो ऐसे मारा तो ऐसे है। लेकिन पेपर में जो पढ़ रहे हैं आप पत्रकार साहब, वो भी तो गलत है कि रिपोर्ट मिला नहीं, प्लस लिखवा कैसे दिया पेपर में। तो बिहार में है जिसके पास हाथ लाठी है उसका हाथ भैंस है। सोर्स बाई फोर्स मनी पावर, जिसके पास पैसा है वही तकतवर है। यहाँ की जनता से आप पूछिए पत्रकार साहब कि कितना बड़ा बाहुबली है, कई को कांड किया है। अजय पासवान के लड़का को, अजय सोनी को लड़का को ऐसा ही घटना घटा जो 1.5 महीना कोमा में था। उनका 3.5 लाख रुपया लगा, वो भी प्रूफ है कि 3.5 लाख रुपया खर्चा कर अपने बेटा को जिला कर रखा। उन्होंने भी रोक दिया है उस पत्रकार को कि हमने प्रति भी घटना घटा है, मैं 2 साल पहले उसका काम छोड़ दिया। और जब भी पैसा मांगने की बात होता था वर्कर लोग को, तो उसके साथ यही बर्ताव करता था दीपक पासवान। तो जब आपको पता था आपके साला को से हाँ इसके पहले एक घटना घट चुका है, तो फिर इनको जाने की क्या जरूरत था? अरे भाई, तो जाने का जरूरत, जिसका रोजी रोटी मिस्त्री थे, इनके प्रति तो घटना नहीं घटा। उनको तो मालूम नहीं था कि हमारे प्रति भी घटना घटेगा। जिसके प्रति घटना घटा 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनके पास प्रति घटना नहीं था, इसके लिए अपनापन बना कर खटा था। इस दोस्ती के नाते खटते थे। बल्कि इनकी बहन की शादी थी, बहन के शादी में अगला मिस्त्री उनका होकर उनको 50,000 रुपया कर दिया था।
18 चौका 72,000 उनका पगार बनता था। अब 50,000 रुपया जुड़े, कितना हुआ? वो पैसा मांगने के नतीजे, पैसा न देने के नतीजा से इनका जानलेवा हमला हुआ। माने पैसा मांगने के क्रम में और दिवाली छठ में मैंने आने क्रम में ही उनको हत्या किया गया है। और वहाँ उनको जब डैमेज कर दिया गया, उसके सर पर जो मारा उससे उनका प्राण कोमा में चला गया, आत्मा कोमा में चला गया। उस परिस्थिति में एम्बुलेंस लेकर उन्होंने मोमिन हाशमी में भर्ती कर दिया। और घर के परिजनों को बता रहा है कि उनको फालिश मार दिया, बल्कि फालिश का कोई शिकायत नहीं था। लड़का ने अपने हाथ को बाजू को हिला हिला कर माथा पर ले जाता था, बैक साइड में लगा हिला कर दिखाता था, दाहिना हाथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड हाथ हिला कर दिलाता कि हमको देखो। लेकिन हम लोग तो कपड़ा पहना था, डबल सीट था उसके अंदर में, अब फालिश काला था इसलिए हम लोग कपड़ा खोले नहीं, लेकिन इशारा करता था। अगर हम लोग को समझदारी आ जाता इसके ब्रेन में चोट है, इसका प्राण कोमा में चला गया, तो मैंने तो कपड़ा खोल कर उसके बाद जब हमने उनका माथा सिलवाया गया था, देखा कि ब्रेन में चोट है। दाहिना कपड़ा खोला गया था, राइट हैंड बाह तोड़ दिया गया था मार से। दाहिना हाथ के कौन चीज से मारा गया था? रड से मारकर उनका जो है दाहिना हाथ पूरा तोड़ दिया गया था। दाहिना हाथ के जो गिरा है उसके अंदर में वो छुरा घोपा था, बाएं राइट लेफ्ट हैंड में भी छुरा घोपा था, पीछे बैक साइड में ड्राइव से एकदम उनको भीस दिया गया था। कौन जगह काम करते थे? नेपाल में करते थे, नेपाल में आती में कौन सी जगह था? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू में स्काई बेटर में काम करते थे। वहाँ पर दीपक का बहुत वर्चस्व है। यहाँ भी कितना कांड किया है पैसे के बदौलत। लेकिन मैं कह रहा जिस परिजनों के घर में जो घटना घटा उसका घर की स्थिति देखा, उसका देखिए ना, वो बाहुबली है कि नहीं है? ये इनका भी कथना से जो मारे हैं वो बहुत बड़ा यहाँ के बाहुबली हैं। और जनता से यहाँ का पूछिए बाहुबली है कि नहीं है? इससे हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे आरोप लगा रहे हैं तो वो यहाँ का बहुत बड़ा बाहुबली है, क्या सही बाहुबली है? जी सर, कथन का अनुसार जो है कि हम लोग सुनते हैं कि जो स्टाफ जो उनका साथ में खटते हैं, उनके साथ में हर स्टाफ के साथ में वो हाथापाई मारपीट करिए लेता है एक न एक दिन। ऐसे करके जो है कि उनके साथ में जो है कि 10-5 हमारे 20 स्टाफ हमारे गांव का, हमारा भाई भी, अगल बगल का पड़ोसी का भी लड़का लोग खटता था। लेकिन धीरे धीरे आज से 2 साल पहले तो मैं अपने भाई को बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि उसमें काम करना ही नहीं, वो काम करना ही नहीं है। फिर भी इस गांव का समाज के नाते, इस गांव का लोग के हिसाब से जो है कि जैसे काम करता था, आज भी काम कर रहा है गांव का मेरा। लेकिन जो है कि ये काम करता था पैसा का लेन देन के विषय में वो है, और उससे ज्यादा जो है कि उसका गार्जियन जो है कि यहाँ अधिकार जमाता था और झगड़ा लड़ाई यहाँ कर लेता था, मारपीट यहाँ भी कर लेता था। बाहर का वो लड़का करे या न करे यहाँ भी मारपीट कर लेता था, ये सुनकर वहाँ भी मार देता था। वो लड़का जो काम करता था महीना लेने के चलते वहाँ भी उसको मार देता था। हाँ, और उसके साथ साथ यहाँ भी उसका गार्जियन मार देता था, उसका घर पर उल्टा पुल्टा बात बोलता था। हाँ, अगर मान लिया स्टाफ है, अगर कोई 2,000-4,000 अगर लेकर के भी चला आता था, उसके लिए इसका गार्जियन भी चढ़ करके उसको माँ बहन से जो है कि उल्टा फुल्टा बात करके वो बर्ताव करता था। ऐसे करते करते में आज का डेट में हमारे गांव का लगभग 2-4 आदमी ही बचा हुआ है, 15-20 आदमी काम करता था। कितना वर्कर लोग अपने अपना साइड खुद को ही चलाने लगा। यही तो बात है सर। माने अगर वहाँ पे 1,000-2,000 ले लिए और वहाँ से चले आए तो घर पे आके मारपीट करते थे। तो क्या यहाँ भी करते थे, उनका गार्जियन बाप करता था। ऐसा प्रमाण है हमारे गांव में, बहुत तो लोग है, बहुत आदमी है। तो आप लोग बाहुबली मानते हैं उनको? बाहुबली आज का दुनिया में कौन किसका मानता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो लोग पैसा वाला है। आज का डेट में पैसा ही सब कुछ है। कमाने वाला मजदूर के पास में पैसा क्या है? पैसा कुछ भी करा सकता है। जैसे आज हुआ है कि पैसे के ऊपर में जो है कि आज केस थाना में नहीं ले रहा है, पैसे के ऊपर में कोई कानून सुनवाई नहीं कर रहा है। यह तो हम कमजोर है इसलिए तो नहीं सुनवाई कर रहा है। प्रशासन खुद को उल्टा आकर के मारपीट कर रहा है, घर में दौड़ा दौड़ा करके। ये पैसे के कारण न है, यही तो कारण है। ऐसे आज सुबह पता चला है हमको से, कल शाम को यहाँ पे पुलिस प्रशासन आए थे और अपराधी के घर पे न जाके बल्कि यहाँ पे आके आप लोग के ऊपर लाठी चार्ज। हाँ, मृतक को घर पर आकर के, अपराधी को घर पर न जा करके अपराधी को घर
के सामने से दौड़ते दौड़ते आकर के मृतक को दरवाजा पर आकर के और मृतक को घर में भी 2-4 आदमी को मारा और गांव वाले देखने आया, वो लोग को भी 10-20 आदमी लेडीज और जेंट्स को भी, लड़का लोग को भी मारा। तो यह पैसा और गरीब को कारण ही मारा गया ना। अगर पैसा जो दे रहा है उसका सब कुछ है, जिसके पास में गरीब है उसके पास में डर है, वो भागेगा, वो पिटाएगा, वो कराएगा। कानून कोई नहीं देख रहा है, इसको कोई प्रमाण नहीं दे रहा है कि भाई कानून है, हम तो गरीब को न्याय दे, उसको जहाँ नहीं कोई काम होता है वहाँ हम खड़ा करके उसका काम करा दे, उसका कोई नहीं केस हो रहा है तो उसको असलियत केस करा दे। ऐसा तो हो ही नहीं रहा। ये तो हम लोग के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। हमारा ही घर में मान लिया मर गया, हमको ही पीटा जा रहा है, तो ये अन्याय है कि सही है? आप